ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, ये सज्जन जो आपके सामने खड़े हैं, इनका नाम है भंडारी जी। और इन्हीं महापुरुष ने हम संतों को यहाँ ध्यान कुटिया बनाने के लिए स्थान प्रदान किया है, दाता बन करके। हमने तो इन्हें 50 बार कहा कि कुछ इसका शुल्क या सेवा जो भी बनती है आप ले लीजिए, किंतु इनके पिताजी ने और इन चारों भाइयों ने संकल्प कर रखा है कि महाराज श्री को केवल और केवल सेवा में ही देनी है। तो ऐसे भी सज्जन हैं जो संपन्न बाहर से तो नहीं है, किंतु दिल से बादशाह हैं। तो ऐसे बादशाहों की कृपा से ही धरती टिकी है। तो ये कहने को तो गृहस्थी हैं, किंतु ये लोग सच में संत हैं। संत तो वही है जो त्याग कर सकता है, और जो भोग कर सकता है वो गृहस्थी है। वो भोगी चाहे भगवे वस्त्र में हो, चाहे त्यागी वस्त्र में हो। तो इन भंडारी जी महाराज ने हमें अपना वो जो पहाड़ी पर कल हमने स्थान दिखाया था, इन्होंने वो स्थान हमें प्रेम पूर्वक प्रदान किया है, पूरी सहमति से। और उसके कागज़ पत्तर भी ये खुद ही बनवा रहे हैं। और इनके साथ साथ इनके एक मित्र हैं जिनका नाम राहुल जी है। हाँ, इनके एक मित्र हैं राहुल जी, तो वो देहरादून में रहते हैं। तो उन्होंने भी इनको देख कर के ये कहा कि हमने भी अपनी भूमि महाराज श्री के चरणों में भेंट करनी है। तो हाँ, विजय सिंह परसवान जी। विजय सिंह परसवान जी ने भी अपनी सारी भूमि जितनी भी उनके पास थी, 5-7 नाली जो भी थी, तो उनके पिताजी ने बड़ी मेहनत से एक बंजर भूमि को उपजाऊ बनाया था। और वो सारी भूमि भी उन्होंने हिमालयन डिवाइन मेडिटेशन ट्रस्ट को यहाँ की सेवाओं के लिए अर्पित कर दी है। तो ऐसे सज्जनों को मैं बहुत प्रणाम भी करता हूँ और इनका धन्यवाद भी करता हूँ। और हिमालय की भूमि पर ऐसे ऐसे लोग हैं जो कहने को तो गृहस्थ धर्म में हैं, किंतु मैं इन्हें किसी भी श्रेणी से गृहस्थ धर्म में नहीं मानता। ये संत हैं, बहुत अच्छे संत हैं। तो इनकी कृपा, इनका प्रेम, इनकी भेंट, प्रभु इनकी हर कार्य को सफलता प्रदान करे, इनके जीवन को सुख, शांति, प्रेम, भक्ति प्रदान करे। यही मैं प्रभु से प्रार्थना भी करूँगा। और ऐसे लोग धरती के हर कोने में होते हैं। तो जहाँ हम पहले थे वो भूमि भी बहुत अच्छी थी, किंतु भूमि का प्रभाव होता है। एक इंसान पैसे से भी देने को तैयार नहीं होता, और एक इंसान के पास कुछ भी नहीं है किंतु वो सब लुटाने को तैयार हो जाता है। तो ऐसे संत महापुरुषों को, गृहस्थ धर्म में रहने वाले गृहस्थ संतों को हमारा प्रणाम। धन्यवाद भंडारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए अब हम आप सभी को थोड़ा सा हिमालय दर्शन कराएं, उसके बाद हम ध्यान में बैठेंगे। तो प्यारे साथियों, जो आप ये देख रहे हैं ना, इसका नाम है, आज थोड़ा मौसम साफ़ हो गया ना इसलिए दिखा पा रहे हैं। क्या है स्वामी जी? इसका है चौखंबा पर्वत। इसका नाम है चौखंबा पर्वत, जो अपने वहाँ से भी दिखता था। इसकी तलहटी में भगवान मद्महेश्वर जी, द्वितीय केदार। हाँ, बोलिए बोलिए। इसके नीचे भगवान मद्महेश्वर जी का मंदिर है, जिसको हम द्वितीय केदार के रूप में पूछते हैं। हाँ, बहुत सुंदर जी। भगवान केदारनाथ जी का मध्य भाग। हाँ जी। तो प्यारे साथ को एक बार कहाँ है? ये चोटी में तुंगनाथ जी। हाँ, तृतीय केदार। प्यारे साथ को अभी मौसम थोड़ा साफ़ हो जाएगा तो चारों ओर आपको हिमालय में बर्फ़ दिखाई देगी, किंतु जो आप ये देख रहे हैं ना, ये श्री तुंगनाथ जी का एरिया है। हाँ, थोड़ा इधर ऊपर। हाँ, ये चोटी, ये वाली चोटी। हाँ, थोड़ा नीचे जी। हाँ, देखिए। हाँ, ये जो चोटी देख रहे हैं आप ऊपर वाली, बिल्कुल चंद्रशिला। ये चंद्रशिला है। और तुंगनाथ जी से थोड़ा सा नीचे, और चंद्रशिला बहुत ऊंचाई पर है। तो ये सारी हिमालय की भूमि अद्भुत भूमि है। तो थोड़ा सा आपको इधर का भी एक बार दर्शन करा दें। यहाँ का हरा भरा जंगल और हरी भरी प्रकृति, झरने,
और जीवंत इंसान जो परमात्मा के स्वरूप हैं। और भंडारी जी ने जो हमें भूमि कल प्रदान की है वो तो हमने दिखा ही दी थी, फिर से आपको दिखा देता हूँ। तो प्यारे साथ को आपको एक सड़क जैसी मुड़ती हुई दिखाई दे रही होगी। उस सड़क से ऊपर 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 ये सारा जंगल जो है उन्होंने हमें भेंट किया है। लाखों रुपए का जंगल उन्होंने सेवा में भेंट कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत यहाँ का मौसम महाराज जी ठंडा मौसम। देखिए आप सभी की कोहरा। क्या प्रकृति है, क्या सुंदरता है। बादल ही बादल जी। और शीतलता ही शीतलता जो तन को और मन को शीतल करती है। तो अब आइए प्यारे साथ को, अब हम मिल कर के थोड़ी देर के लिए भीतर की प्रकृति की ओर भी चलें, ध्यान की ओर भी चलें। स्वामी जी बोल, मुँह इधर कर लीजिए। स्वामी जी लीड देना। जी जी। वो मोबाइल का है, वो थोड़ा नजदीक रखना है। मोबाइल ये पड़ा आपको देना महाराज जी। बस इसी के पास रखेंगे। एक लेता हूँ। यहाँ पे रखो। एक मिनट। ओम नमः शिवाय। मैं बैठता हूँ, चेकिंग है नहीं है जी। ठीक है ना महाराज जी, सब आ गए हैं। हाँ भंडारी जी, आप और नजदीक आ जाइए, इन बच्चों को भेज दीजिएगा ना, ताकि शोर ना आए। स्वामी जी आप भी बैठ जाते तो अच्छा लगता थोड़ी देर। यहाँ आप जाके आ जाइए, कोई बात नहीं। जी तब मैं आता हूँ महाराज जी। ठीक है, कुछ जय। करना महाराज जी वहाँ से। नहीं सब ठीक है, आप जाइए। मैं गाय को हाँ खिलाना हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा रखा नहीं कुछ नहीं। ओम नमः शिवाय। आइए प्रिय आत्मन मित्रों, हम सभी मिलकर नित्य प्रति की तरह सर्वप्रथम अपने अपने गुरुदेव भगवान और इष्ट देव की शरण में चलें और उन्हें प्रणाम करके अपनी सफलता का आशीर्वाद प्राप्त करें। उसके पश्चात हम सभी साधक जहाँ भी हैं वहीं से अपने भीतर बैठे परम ब्रह्म परमात्मा की ओर, अपने भीतर बैठे सदगुरुदेव की ओर चलेंगे, ध्यान मंदिर की ओर चलेंगे। उससे पहले हम आइए प्रार्थना की ओर चलें।
नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्मन मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरण के इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। आइए प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, कुछ देर के लिए हम सभी मिलकर अपने भीतर बैठे परम ब्रह्म परमात्मा की ओर, अपने सद्गुरुदेव की ओर चलें। ये ध्यान का मंदिर प्रेम मंदिर है और इस प्रेम मंदिर में आप केवल अकेले प्रवेश कर सकते हैं। आपके साथ यदि कोई भी दूसरा साथ में हुआ तो इस मंदिर में प्रवेश ही नहीं मिल सकता। इसलिए जन्म के पश्चात आपको इस संसार से जो भी मिला, आपका नाम, आपकी पहचान, आपका ज्ञान, गुरु, गुरु मंत्र, क्रियाएं, माता पिता, संबंध, अर्थात जो जो भी इस जन्म के बाद आपको मिला, मन, बुद्धि, इंद्रियां, इन सब को अपने आप से अलग कर देना। इन सभी को ध्यान मंदिर के बाहर खड़ा कर देना और बिल्कुल नवजात शिशु की तरह पावन पवित्र आत्मा होकर के इस प्रेम मंदिर में, ध्यान मंदिर में प्रवेश करना। इस मंदिर के भीतर प्रवेश करते ही द्वार पर आपका प्रभु, आपका सद्गुरु दोनों बाहें फैलाए आपकी प्रतीक्षा में खड़ा है। आइए चलें ध्यान की ओर। आइए सभी साधक जहाँ भी हैं अपने अपने आसन पर बैठ जाएंगे। सहज सरल सुखद आसन में बैठना, शरीर में कोई अकड़ ना हो, नवजात शिशु की तरह हल्के फुल्के ढीले ढाले मस्त होकर बैठना। कोई चिंता नहीं भूत भविष्य की। एक पियक्कड़ की तरह, शराबी मस्ताने की तरह इतने डूब करके बैठना, इतने खो जाना अपने आप में कि इस शरीर तक का भान ना रहे। इतने खो जाना अपने प्रेमी में, अपने प्रभु में। बाहर के दोनों आँखों को बंद कर लेना और अपना ध्यान दोनों भवों के बीच में शिव नेत्र आज्ञा चक्र के स्थान पर, जहाँ हम तिलक और बिंदी लगाते हैं, उस स्थान पर लगा देना। भीतर की आँख जन्म से ही खुली हुई है। भीतर की आँख से अपने भीतर के संसार को देखना शुरू करें। जैसे ही हमने बाहर की आंखें बंद की,
स्वतः ही भीतर दिखना शुरू हो गया। किसी को अंधकार, किसी को प्रकाश, किसी को कोई चित्र, कोई कल्पनाएं, देवी देवता, गुरुओं, संतों के चित्र, जो जो भी दिख रहा है, ये सब बाहर का कचरा भीतर भरा हुआ है, वही सब दिखाई दे रहा है। परमात्मा ना तो प्रकाश है और ना ही अंधकार। जो जो भी आपकी बुद्धि की, मन की, इंद्रियों की पकड़ में आ जाए, वो सब संसार है। परमात्मा तो महाविराट है, महाआकाश, महाशून्य है, और वो घटित होता है ध्यान से, मौन से भीतर उतरने पर। भीतर उतरते चले जाएं, धीरे धीरे साक्षी दृष्टा होते चले जाएंगे। बहुत सुंदर और गहरे। किसी मंत्र का जप नहीं करना। इस ध्यान के मंदिर में, प्रेम के मंदिर में कोई माता पिता नहीं, कोई संतान नहीं, कोई गुरु शिष्य का संबंध नहीं। ये सारे संबंध शरीर के हैं, और शरीर परमात्मा का कोई विषय नहीं। परमात्मा तो सूक्ष्म शरीर का विषय है। परमात्मा तो आत्मा और परमात्मा का विषय है। भीतर मुड़ते चले जाएं। शिव नेत्र से भीतर देखते रहना। क्या दिखाई दे, उसकी कोई वैल्यू नहीं। रात के स्वप्न और ध्यान में दिखने वाले अनुभव, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। धीरे धीरे भीतर से खाली होते चले जाएं। परमात्मा अनादि अनंत है, प्रेम है। उसके सागर में डूबते चले जाना। ये हिमालय की तपोभूमि, ऋषियों मुनियों के भीतर से निकलने वाली वाइब्रेशंस, उनके रोम रोम से बहने वाली ऊर्जा हम सब के जीवन को ट्रांसफॉर्म कर देगी। भीतर से निर्मल, पावन, पवित्र, क्लीन कर देगी। बस आप केवल और केवल शिव नेत्र से जुड़े रहना। कोई प्राणायाम नहीं, श्वासों को भी नहीं देखना, किसी गुरु के दिए हुए मंत्र को भी नहीं जपना। एक नवजात शिशु को क्या पता कि मंत्र क्या है, गुरु क्या है, माता पिता, शास्त्र, इंद्रियां। शिशु की तो आँख बंद होती है और भीतर परमात्मा में, मस्ती में डूबा होता है। बस उसी अवस्था को उपलब्ध होते चले जाएं। आपका सद्गुरु आपके भीतर है, बाहर कोई सद्गुरु नहीं, भीतर। आपका परमात्मा भी आपके भीतर है। भीतर उतरते चले जाएं साथ को, और भीतर गहरे। बाहर केवल मार्गदर्शक हैं, इशारा करने वाले लोग हैं, पथ प्रदर्शक हैं। उनका इतना ही अस्तित्व है। बाहर के संबंधों को भीतर नहीं लेके आना। भीतर तो अपने प्रभु से जुड़ना, अपने भीतर के सद्गुरुदेव से जुड़ना। वही सद्गुरु परमात्मा आपके मोक्ष मुक्ति के द्वार खोल सकता है।
बाहर का कोई ज्ञान, कोई मंत्र आपको परमात्मा तक नहीं पहुंचा सकता। वो तो सब मन बुद्धि की देन है, इंसान की क्रिएशन है, सब बाहर। भीतर अनहद नाद माँ भगवती कुंडलनी शक्ति के द्वारा गुंजायमान हो रहा है। उस अनहद नाद की ओर बढ़ते चले जाएं। भीतर ही है महामंत्र अजप्पा, जो किसी भी शब्द में नहीं पिरोया गया। भीतर बजने वाले ओंकार की ओर बढ़ते चले जाएं। हल्के फुल्के बैठना, ढीले ढाले मस्त होकर। प्रेम में कोई नियम नहीं, कोई सिद्धांत नहीं। अकड़ तो अहंकार की पहचान है। रिलैक्स होते चले जाएं, रिलैक्स। पाँव में दर्द होने लगे, आसन बदल लेना, 10 बार आसन बदलना। प्रेम में कोई अंतर नहीं आएगा। आपके भीतर बैठा परमात्मा, आपका गुरु, आपके शरीर से प्रसन्न नहीं होगा कि आप सीधे बैठे हैं, सिद्ध आसन में बैठे हैं, पद्म आसन में। उसे इस शरीर की क्रियाओं से कोई लेना देना नहीं। वो तो आपके अंतःकरण को देखता है कि अंतःकरण कितना निर्मल, कितना पवित्र हो गया। जिस दिन आप नवजात शिशु की तरह, छोटे से बालक की तरह हो जाएंगे, उसी पल परमात्मा आपको अपनी गोद में बिठा लेगा, अपने हृदय से लगा लेगा। जन्मों जन्मों से हम बाहर के साधु संतों की ओर, गुरुओं महात्माओं के पीछे पीछे भागते रहे, और हमारे हाथ लगा केवल मृत्यु। और जो परमात्मा, जो गुरु अपने भीतर बैठा था, उसकी ओर हम कभी नहीं गए। जहाँ मुक्ति का द्वार खुलता है, जहाँ नृत्य करता स्वयं परमात्मा आपके लिए बैठा है। बहुत सुंदर। अपने भीतर मुड़ते चले जाएं। हमारे सनातन पुरातन के ऋषियों मुनियों की देन, जिन्होंने किसी भी साधक को, शिष्य को अपने से नहीं जोड़ा, उसे उसके भीतर बैठे परमात्मा से जोड़ा। बाहर का गुरु अपने से जोड़ेगा, और ऋषि तुम्हें अपने से नहीं जोड़ेगा। ऋषि आने वाले कल में भी काल का ग्रास बनने वाला है। वो तुम्हें अनंत, अमर, अजर, अविनाशी महाकाल की ओर मोड़ेगा। बहुत सुंदर। मुड़ते चले जाएं भीतर। मन कोई भी स्वप्न दिखाए, बीते हुए पल की याद करवाए, आने वाले भविष्य की कोई याद करवाए, कल्पनाएं दिखाए, मन की ओर ध्यान नहीं देना। इसी मन ने तो हमें लाखों जन्मों से नौकर बनाकर हमारे सारे जन्मों को खा गया। आज हम साधकों पर ऋषियों की कृपा बरसने लगी, ईश्वर की अपार कृपा बरसने लगी, जो हम ऋषियों की शरण में आ गए, हिमालय की शरण में आ गए। अब मृत्यु बहुत पीछे छूट जाएगी। अब हमारे भीतर का मोक्ष, मुक्ति का द्वार खुलेगा। इस मन की माया से, मन के विषय वासनाओं से दूर रहना।
ध्यान मंदिर से बाहर खड़ा हुआ मन तड़प रहा है। साधक जाग कैसे गया? ये मन किराएदार बन के आया था, मालिक बन बैठा। पल पल हमें अपनी उंगलियों पर नचाता रहा। आज ऋषियों की कृपा से हम जाग गए हैं और इस मन को अपनी औकात पता चल गई है। हमने इस मन को, इंद्रियों को ध्यान मंदिर से बाहर खड़ा कर दिया और ये बाहर खड़ा हुआ भी इशारे कर रहा है। कभी हमें कोई गुरु की याद करवा देता है, कभी किसी देवी देवता भगवान की, कभी रिश्तेदारों की, दोस्तों की। मन अपनी हर चाल चल रहा है कि किसी तरह से साधक ध्यान से उठ जाए। आप भी दृढ़ होकर बैठना, एक सोल्जर की तरह शिव नेत्र पर अपना आसन लगाकर बैठ जाना। अगर आप जगे रहे, मन कुछ नहीं कर पाएगा। आप सो गए तो मन फिर हमारे एक एक क्षण को खा जाएगा। कई जन्म खा गया ये मन। हर जन्म में मृत्यु, मृत्यु के बाद फिर जन्म। कब तक हम माँ के गर्भ में आते रहेंगे? कब हम मुक्त होकर आकाश की ओर उड़ेंगे? बहुत सुंदर, पूरी होश और जागृति से भीतर उतरते चले जाएं। ये सारी प्रकृति शांत है, मौन है, आनंदित है। आइए कुछ पलों के लिए हम भी मौन हो जाएं और इस मौन में अब अपने मास्टर, अपने मालिक खुद बनकर बैठना। बाहर खड़े मन ने ये बात सुन ली कि मास्टर अब मौन होने लगा है, चौकीदार आराम करने लगा है, ध्यान में बैठने लगा है। बाहर खड़े मन ने सारी इंद्रियों को सतर्क कर दिया कि मास्टर के मौन होते ही सारी इंद्रियां, मन, भूत, भविष्य सभी मिलकर साधक पर आक्रमण करेंगे। अब आपको सारी यादें कराएंगे ये पास्ट की। अब थोड़ी देर के लिए अपने मालिक खुद बन करके शिव नेत्र पर डट जाना। आइए मौन की ओर चलें 5 मिनट के लिए।
आइए प्यारे साथियों, ध्यान की धारा से पुनः प्रकृति की ओर लौटें। अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर अपने मुखमंडल पर फेर लेंगे। प्रभु की अपार कृपा हुई। हम कुछ पलों के लिए सभी साधक मिलकर ध्यान में उतरे। प्रभु की इस कृपा के लिए आइए धन्यवाद करें। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। और संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान समस्त देवी देवताओं, समस्त ऋषियों मुनियों गुरुजनों संत महापुरुषों की ओर से आप सबको शुभ आशीष शुभ मंगल कामना। प्रभु करे हर साधक भीतर से परमात्मा की ओर मोक्ष मुक्ति की ओर अपने भीतर बैठे सद्गुरुदेव की ओर मुड़ता चला जाए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। आइए प्यारे साथियों, आपको थोड़ा सा पुनः से हिमालय दर्शन कराते हुए हम महाराज जी की कुटिया की ओर प्रस्थान करें। प्यारे साथियों, थोड़ा सा आजकल बारिशों का मौसम है ना, जिस कारण से आप इतना क्लियर नहीं देख पा रहे। बस थोड़े से बादल छटने लगे, बारिशें ख़त्म होने लगेंगी तो आपको इस दिव्य हिमालय का दिव्य स्वरूप भी दिखने को मिलेगा। और प्रभु की कृपा से बहुत जल्द अब हम इस फॉर्मेलिटी को पूरी हो जाए, फिर हम यहाँ पर कुटिया बनाना शुरू करेंगे। प्रभु ही बनवाएंगे, हमारा तो प्रयास, हमारी तो प्रार्थना रहेगी। तो ऐसा है। अब आप सभी हिमालय दर्शन कर रहे हैं। कल भी बताया था हमने, आज फिर बता देते हैं। जो ये नीचे का जो सफ़ेद मकान दिख रहा है छोटा सा बना हुआ, और एक बाउंड्री जा रही है उसके दाईं तरफ से, और ऊपर जहाँ हरे हरे खेत, जहाँ लोगों ने अपनी खेती कर रखी है, उससे नीचे का एरिया, और ये जो सड़क ऊपर एक पगडंडी घूम रही है, वो एरिया हमें ध्यान कुटिया बनाने के लिए मिला है। बहुत कृपा हुई प्रभु ने हमें दी। और ये सारा क्षेत्र, सारा मैदान तो खाली ही है, ये माँ भगवती के नाम से है। तो कभी भी हम सभी साधक मिलकर के कोई बड़ा ध्यान शिविर आयोजन करना चाहें तो हज़ारों हज़ारों लोग, हज़ारों साधक
यहाँ पर आकर के बैठ सकते हैं ध्यान में, बड़े प्रेम से बैठ सकते हैं। और थोड़ा सा अब आपको अपनी महाराज जी की कुटिया का भी दर्शन करा देंगे। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः। महाराज जी कहाँ चले गए? महाराज जी के दर्शन कराने। स्वामी जी, ये प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो इस कुटिया में आकर अक्सर सेवाएं करते रहते हैं। नमो नारायण महाराज जी। ये महाराज श्री हैं जिन महाराज श्री की कृपा से हमें यहाँ आना मिला, तो इनकी बड़ी कृपा है। इन्होंने ही आमंत्रित किया था। ये आप सभी को नमो नारायण कह रहे हैं और कभी कभी ओम नमः शिवाय भी कह देते हैं। ये बड़े मस्त हैं। बस ये मेरे जैसे ही हैं, थोड़े नटखट भी हैं। इनकी बात का बुरा नहीं मानेंगे कोई भी, ठीक है। तो प्यारे